तूफान से भी तेज चलेगा भारत का लड़ाका। इसकी उड़ान से दुश्मन खेमे में मचेगी तबाही। दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे फेल। भारत का एमका फाइटर जेट चीन को करेगा बर्बाद। दोस्तों, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुनिया को अपना दम दिखा रहा है। पूरी दुनिया में इसकी भयंकर डिमांड हो रही है। रूस और अमेरिका जैसे देश भी तेजस की ताकत के दीवाने हैं। अमेरिका तो तेजस का इतना कायल हो गया है कि उसने बिना देर किए भारत से तेजस खरीदने का मन बना लिया है। भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, अब भारत से हथियार खरीदना चाहता है। MiG-21 के रिटायर होने के बाद भारतीय वायुसेना इसकी कमी को तेजस से पूरी करने वाली है, जो इन विमानों से बेहद ज्यादा घातक और भयंकर है। दोस्तों, दुश्मन चीन तो अभी भारत के तेजस से ही बेचैन था, लेकिन भारत अब एक ऐसा फाइटर जेट बनाने जा रहा है जिसकी खबर सुनते ही जिनपिंग का दिमाग सुन्न पड़ गया है। चीनी सेना में खलबली मच गई है। दोस्तों, आखिर भारत ऐसा कौन सा फाइटर जेट बनाने जा रहा है जिसके बारे में जानकर दुश्मनों की नींद उड़ गई है। दुनिया हैरान रह गई है। इस फाइटर जेट में क्या है खास जो इसे बनाता है बेहद खतरनाक? तो दोस्तों, इस बारे में हम सब कुछ बताएंगे। इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश के अंदर हथियारों के निर्माण में तेजी आई है। भारत का रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO दुश्मनों की सेना में बवंडर मचाने वाले भयानक हथियार सेना को दे रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO भी खुफिया सैटेलाइट लॉन्च करके देश की सेना की ताकत बढ़ा रहा है। देश की वायुसेना को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ घातक राफेल विमानों को लेकर सौदा किया था। राफेल विमान देश की सेना को मिल चुके हैं। इसके साथ ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी रूस ने शुरू कर दी है। वहीं दुनिया में बवंडर मचाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO अपग्रेड करके और घातक बनाने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय वायुसेना को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे लेकर देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच रही है। चीन जैसे दुश्मन का सामना करने में भारत के लिए कहीं एक कमजोरी न साबित हो, देशवासी इसकी फिक्र कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि PM मोदी के आने के बाद सेना के लगातार अपग्रेडेशन के बावजूद वायुसेना में क्यों हलचल है? राफेल जैसे घातक फाइटर जेट से लैस भारतीय सेना क्या डिमांड कर रही है? एयरफोर्स को किस वेपन की जरूरत है? दोस्तों, खबर ये आई थी कि देश की वायुसेना के पास पर्याप्त संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्के लड़ाकू विमान नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि MiG-29 की जगह ज्यादा घातक स्वदेशी तेजस को तैनात करने की तैयारी तेज हो गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ तेजस विमान सेना को सौंपे भी हैं। कोविड की वजह से कुछ देरी जरूर हुई थी, लेकिन काम तेजी से जारी है। भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट MiG-29 से बहुत ज्यादा घातक और ताकतवर हैं। अब ये सवाल उठता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितने तेजस का ऑर्डर दिया गया है? क्या ये फाइटर जेट्स की कमी को पूरा कर पाएंगे? तो दोस्तों, ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 200 से ज्यादा तेजस विमानों का ऑर्डर किया गया है। कोविड महामारी की वजह से तेजस के निर्माण में देरी हुई, लेकिन अब HAL बहुत तेजी से विमान बना रहा है और जल्दी ही सेना में शामिल होंगे। इसके अलावा चीन के लिए रूह कपा देने वाला वो इंतजाम भारत कर रहा है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की सेना ऐसी ताकत से लैस होने जा रही है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। यही खौफ चीन को खाए जा रहा है। तो आखिर क्या है वो ताकत? किस घातक हथियार से लैस होने वाली है भारतीय वायुसेना और क्या है इसका दमखम? दोस्तों, इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल देने जा रहे हैं, तो आखिरी तक देखिए। एमका फाइटर जेट की डिजाइन हो गई तैयार। वायुसेना की मजबूती के लिए मोदी ने लिया एक्शन। दोस्तों,
रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है और इसके साथ ही भारत रूस, अमेरिका और चीन के उस विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। सबसे खास बात यह है कि भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। इस विमान के आ जाने से भारत न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे हिंद महासागर में शक्ति संतुलन स्थापित कर लेगा। दोस्तों, आपको इस विमान की खूबियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता देता हूं कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत 114 लड़ाकू विमानों की खरीदने की योजना बना रहा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए इनमें से 96 विमानों को देश में ही बनाया जाएगा और बाकी 18 को विदेशी विमान निर्माता कंपनी से आयात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की इन 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों को बाई ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया योजना के तहत खरीदने की योजना है। इसके तहत भारतीय कंपनियों को विदेशी विमान निर्माता कंपनी के साथ साझेदारी करने की अनुमति होगी। इस खरीद की निविदा में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, इकूट कॉरपोरेशन और दासो एविएशन समेत विभिन्न वैश्विक विमान कंपनियों के हिस्सा लेने की संभावना है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन पर अपनी श्रेष्ठता कायम रखने के लिए भारतीय वायुसेना को इन 114 लड़ाकू विमानों की काफी जरूरत है। दरअसल लद्दाख में संकट के दौरान चीन पर बढ़त बनाए रखने में आपातकालीन खरीद के तहत हासिल 36 राफेल विमानों ने काफी मदद की, लेकिन इतने विमान काफी नहीं है और वायुसेना को ऐसे और विमानों की जरूरत है। वायुसेना पहले ही 83 LCA Mk-1A विमानों का ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन फिर भी उसे बड़ी संख्या में ताकतवर लड़ाकू विमानों की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में मिक्स सीरीज के विमान या तो बेड़े से बाहर हो चुके हैं या बाहर होने की कगार पर हैं। दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, राफेल से दुश्मनों का चैन छीनने के बाद भारत अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है। इन जेट्स की खूबी ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। अब भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस विमान का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सिर्फ 2 साल में इसके टेस्टिंग की उम्मीद है, फिर दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत भी नहीं करेगा। ये इतना खतरनाक होगा कि आसमान में इसकी उड़ान दुश्मनों पर मौत बनकर गिरेगी। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए भारत ने हथियारों के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इस जेट का निर्माण भारत में किया जा रहा है। भारत के पड़ोस में 2 दुश्मन हैं और सामरिक लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं है और चीन हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने बाहुबल को मजबूत करने की जरूरत है और मोदी सरकार काफी तेजी से इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है। एमका का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 5.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर जेट से लैस करना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसे आकाश से जमीन पर हमला करने, दुश्मनों के वायु रक्षा क्षेत्र में मार करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यों के साथ साथ कई और उद्देश्यों की पूर्ति करने का लक्ष्य रखकर विमान का डिजाइन किया जा रहा है। इस युद्धक विमान को दुश्मनों की हवाई सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने और भीषण हमला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि एमका की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एमका रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की है 2800 किलोमीटर। एमका की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एमका का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट ही है। एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। एमका सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8275 किलोग्राम की क्षमता अभी है। अगर हथियारों की बात करें तो एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की एक कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पॉड्स,
अस्त्र मार्क 123 हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएगी। दोस्तों, F-35 फाइटर जेट में एक 25 मिलीमीटर का कैनन है, 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं। यह M120 9X132 और हवा से हवा में मार करने वाली MBDA मिटियोर मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इस पर हवा से सतह पर मार करने वाली AGM-88G, AGM-158, स्पेयर 3 हवा से सतह और हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी को खास मटेरियल के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसके चलते जब दुश्मन देश के रडार उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी बॉडी से तरंग टकराने के बाद वापस नहीं जाता है, यानी इसकी बॉडी तरंगों को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके चलते स्टील्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और भारत की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान इससे लैस है। दोस्तों, एमका के डायरेक्टर AK घोष ने कहा है कि ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है और अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट को ऑटोनॉमस बनाने की योजना है, यानी इस फाइटर जेट को बिना पायलट की मदद से भी उड़ाया जा सकता है, जो काफी खतरनाक तरीके से दुश्मनों पर हमला कर पाएगा। इसे ही 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो बिना पायलट के दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ADA 2009 से एमका पर काम कर रहा है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2024 तक पूरा किया जाना है और इसकी पहली उड़ान के लिए 2025 में योजना बनाई गई है। दोस्तों, वर्तमान में चीन J-20 और FC-31 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स के संचालन करने का दावा करता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिमालय में उनके सीमा विवादों में किया जा सकता है। इसके विपरीत भारत के पास अभी जो सबसे श्रेष्ठ फाइटर जेट हैं वो राफेल और सुखोई 30 MKI हैं और भारत अब 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, जिसके बाद वो चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हालांकि चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताएं अभी तक अज्ञात हैं, इसीलिए कई विशेषज्ञ चीन के विमान को 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं मानते हैं। बावजूद इसके चीन के लड़ाकू विमानों और हमारे लड़ाकू विमानों में जनरेशन का अंतर माना जाता है। इस लिहाज से भी भारत के लिए जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के विमान की दरकार है, क्योंकि सीमा पर चीन की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास आधुनिक जेट्स का होना जरूरी है। दोस्तों, भारत के एमका का उद्देश्य पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम को भी जवाब देना है, जिसे वह तुर्की के साथ मिलकर बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मोदी के मेक इन इंडिया मिशन से भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। हथियारों के मामले में देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आज हालत ये है कि हम खुद दूसरे देशों को हथियार बेच रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब भारत हथियारों के मामले में बेहद ताकतवर हो जाएगा। वंदे मातरम।